नमस्कार। आजकल इंडिया के सरकारी बैंकों को लेकर ना मार्केट में एक जोरदार चर्चा चल रही है। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या कुछ और बड़े बैंक्स आपस में मिलने वाले हैं। मतलब मर्जर की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या इन बातों में कोई दम है या फिर असल कहानी कुछ और ही है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो या बैंक में काम करने वाला कोई कर्मचारी। मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो लगता है कि भाई मर्जर की एक और बड़ी वेव बस आने ही वाली है। पर क्या इन अटकलों पर यकीन किया जा सकता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मर्जर की बातें शुरू कहां से हुईं। देखिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इन अफवाहों के पीछे ना एक ठोस वजह है, और ये वजह हमें सीधा उन बैंकों तक ले जाती है जिनके नाम इस पूरी कहानी में सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो मतलब कुछ बहुत बड़े नामों पर दांव लग रहा है। जरा सुनिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और तो और बैंक ऑफ इंडिया, इन जैसे बैंकों के नाम उछाले जा रहे हैं। और किसके साथ मर्जर के लिए? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहां तक कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के साथ। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिला देने वाली खबरें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग इन अफवाहों को इतना सीरियसली ले क्यों रहे हैं। मतलब कुछ तो वजह होगी, और इसका जवाब छिपा है हमारे बैंकिंग सेक्टर के हाल के इतिहास में। सरकार ने ना पहले ही एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जरा सोचिए, 2017 में हमारे पास 27 सरकारी बैंक थे और आज सिर्फ 12 रह गए हैं। मतलब कुछ ही सालों के अंदर इतने सारे बैंक मर्ज हो गए। ये इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री में सबसे बड़े बदलावों में से एक है, और बस इसी वजह से जब भी मर्जर की कोई नई खबर आती है तो मार्केट उसे हल्के में ले ही नहीं पाता। अच्छा, ये तो हो गई अफवाहों और अटकलों की बात, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? तो चलिए अब मार्केट की गपशप से हटकर सीधा उन लोगों की बात सुनते हैं जो असल में इन बैंकों को चला रहे हैं। सीनियर बैंकर्स का इस पर क्या कहना है, और जानते हैं यहां पर ना तस्वीर बिल्कुल ही अलग नजर आती है। ये जो बयान है, ये एक सीनियर सरकारी बैंकर का है, और ये मार्केट की सारी अटकलों पर ना एक तरह से पानी फेर देता है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से मर्जर के लिए कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, बल्कि अभी पूरा का पूरा फोकस बैंकों की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब उनकी बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाने पर है। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है मार्केट जो मर्जर की उम्मीद लगाए बैठा है, और दूसरी तरफ है बैंकर्स जिनका पूरा ध्यान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है। तो सवाल फिर वही, अगर मर्जर नहीं तो फिर इन बैंकों का असली फोकस आखिर है किस चीज पर? तो अगर मर्जर अभी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर क्या है? इसका जवाब छिपा है एक रेगुलेटरी जरूरत में, मतलब एक कानूनी नियम को पूरा करने में, जो इन बैंकों के लिए इस वक्त सबसे जरूरी काम बन गया है। और इस प्रायोरिटी को समझने के लिए हमें एक टर्म को जानना होगा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, या शॉर्ट में कहें तो एमपीएस। ये सेबी का एक बहुत जरूरी नियम है। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में सिर्फ सरकार या प्रमोटर का ही पूरा कंट्रोल ना हो, बल्कि आम पब्लिक की भी कम से कम कुछ हिस्सेदारी जरूर हो। इससे ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो वो कम से कम कुछ हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? वो मैजिक नंबर है 25%। जी हां, सेबी का नियम कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सा पब्लिक के पास, यानी आम इन्वेस्टर्स के पास होना ही चाहिए। और बस यही है इन बैंकों का इस वक्त का सबसे बड़ा टारगेट। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? सरकार ने जिन बैंकों को इस नियम को पूरा करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है ना, उनमें से कई तो वही बैंक हैं जिनका नाम मर्जर की अफवाहों में चल रहा था, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखा, कनेक्शन है। तो सवाल उठता है कि ये बैंक सरकार का हिस्सा कम कैसे करेंगे? इसके लिए इनके पास एफपीओ और क्यूआईपी जैसे तरीके हैं। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये बैंक या तो पब्लिक के लिए नए शेयर्स जारी करेंगे या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचेंगे। मकसद एक ही है, सरकार का हिस्सा घटाना और पब्लिक का हिस्सा बढ़ाना। तो पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? यही कि एक तरफ सरकार का बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है बैंकों को मर्ज करने का, और दूसरी तरफ बैंकों के सामने एक फौरी और जरूरी काम है नियमों का पालन करना। एक है दूर का सपना, एक है आज की हकीकत। तो निचोड़ बिल्कुल साफ है,
है ना। मर्जर की बड़ी पिक्चर भले ही सरकार के दिमाग में हो, ये उनका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, लेकिन आज की अभी की जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि बैंकों का पूरा फोकस सेबी के उस 25% वाले नियम को पूरा करने पर है। मतलब फिलहाल के लिए मर्जर की बात ठंडे बस्ते में है। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या ये बैंक आज नियमों को पूरा करके और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधार कर अनजाने में ही खुद को भविष्य के किसी बड़े मर्जर के लिए और ज्यादा तैयार नहीं कर रहे? क्या पता आज की ये जो मजबूरी है वो कल के उस बड़े मर्जर का रास्ता ही साफ कर रही हो। इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।